हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज का लेसन शुरू करने से पहले कुछ इंपोर्टेंट वर्ड सीख लेते हैं। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वर्ड्स भी काफी इंपोर्टेंट है। आज का पहला वर्ड है उपभोक्ता। उपभोक्ता को इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है। जो कंज्यूम करते हैं, मतलब कोई चीज खपत करते हैं, उसे कंज्यूमर कहते हैं। कम से कम कीमत, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बॉटम प्राइस। क्या कहा जाता है? बॉटम प्राइस। और आपको बॉटम का मतलब पता ही होगा, तली। जैसे टॉप मीन्स ऊपर का भाग और बॉटम मीन्स नीचे का भाग, यानी कि टॉप का अपोजिट क्या होता है? बॉटम। कर्मचारी, इसे इंग्लिश में एम्प्लॉय कहा जाता है। असली आमदनी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है नेट इनकम। नेट इनकम। और नेक्स्ट वर्ड है कुल कमाई, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ग्रोस इनकम। नेक्स्ट वर्ड है खजांची, इसे इंग्लिश में कैशियर कहा जाता है। ग्राहक, इसे इंग्लिश में कस्टमर कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंज्यूमर क्या होता है और कस्टमर क्या होता है। कंज्यूमर उपभोक्ता को कहते हैं और कस्टमर ग्राहक को कहते हैं। दे बिल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है बिल पेएबल। दे बिल। धनादेश, इसे इंग्लिश में ड्राफ्ट कहा जाता है। मनी ऑर्डर भी कह सकते हैं। थोक बाजार, इसे होलसेल मार्केट कहा जाता है। होल मीन्स क्या होता है? संपूर्ण। और सेल मीन्स होता है बिक्री। तो यहां से बन गया होलसेल, और बाजार का लिख देंगे मार्केट। होलसेल मार्केट। निधि, इसे इंग्लिश में फंड कहा जाता है। और बकाया, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एरियर्स। यानी कि जैसे आपके यहाँ कोई काम किया और उसे कुछ पैसे आपने दिया और कुछ बकाया रखा, तो उनको अब जो मिलेगा उनका एरियर्स मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब ट्रांसलेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसके पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था एफर्मेटिव सेंटेंसेस, और आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो यदि सेंटेंस के शुरू में क्या रहेगा, तो सेल विल को पहले कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। और यदि सेंटेंस में नहीं रहता है तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी, फिर टू लगाएंगे, और टू लगाने के बाद वर्ब वन लगाएंगे। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। क्या वे लोग जाने वाले रहेंगे? तो वे लोग का दे होता है, दे के साथ विल लगता है, विल को पहले कर देंगे। विल दे बी टू गो? क्या वे लोग जाने वाले रहेंगे? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम पढ़ने वाले रहोगे? तो यहाँ पर तुम है, यानी कि यू के साथ विल लगता है, विल को पहले कर देंगे। विल यू बी टू रीड? नेक्स्ट सेंटेंस है वह क्या करने वाला रहेगा? तो क्या का लिखेंगे व्हाट। यहाँ पर व्हाट लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्या जो है सेंटेंस के बीच में है, सब्जेक्ट के बाद है, और शुरू में क्या रहेगा तो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब पहले होता है, और सेंटेंस के बीच में क्या रहेगा तो व्हाट से हमेशा शुरू होता है। यहाँ पर व्हाट हो जाएगा, इसके बाद विल। व्हाट विल ही बी टू डू? वह क्या करने वाला रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम कहाँ जाने वाले रहोगे? तो कहाँ का लिखेंगे वेयर, और इसके बाद विल लगा देंगे। वेयर विल यू बी टू गो? तुम कहाँ जाने वाले रहोगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग क्या पढ़ने वाले रहेंगे? तो सबसे पहले क्या का लिखेंगे व्हाट, इसके बाद सेल लगा देंगे। व्हाट सेल वी बी टू रीड? हम लोग क्या पढ़ने वाले रहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम लोग कब जाने वाले रहोगे? कब का लिखेंगे व्हेन, और इसके बाद विल लगा देंगे। व्हेन विल यू बी टू गो? नेक्स्ट सेंटेंस है तुम क्या करने वाले रहोगे? तो यहां पर क्या का लिखेंगे व्हाट। व्हाट विल यू बी टू डू? वे लोग कहाँ ठहरने वाले रहेंगे? तो सबसे पहले कहाँ का लिखेंगे वेयर। वेयर विल दे बी टू स्टे? नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे लोग मैच जीतने को रहेंगे? तो यहां पर शुरू में क्या है
और जब शुरू में क्या रहता है तो सेल विल को पहले कर देते हैं, तो यहाँ पर जो है विल को पहले कर देंगे क्योंकि दे के साथ विल लगता है। विल दे बी टू विन द मैच। और आज का आखिरी सेंटेंस है, क्या मैं तुम्हें पढ़ाने को रहूंगा। तो शुरू में क्या है, आई के साथ ऐसे सेल लगता है, सेल आई बी टू टीच यू। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेसन में कुछ नए चीज को सीखेंगे, तो आप लोग सभी मेरे चैनल के साथ बने रहिए। और यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।